अस्सलाम वालेकुम। आई एम आमना हमाद, ग्राफिक डिजाइनर एंड फ्रीलांसर। और सबसे पहले सॉरी फॉर द बैड वॉइस। आई एम हैविंग रियली बैड थ्रॉट, सो बुरी आवाज के लिए माजरत। Anyways, in this course we are learning Adobe Illustrator, and today we will learn about logo theory as well, inshallah. And from tomorrow we will start our Adobe Photoshop, and later on we will learn about Fiverr. Today is our 13th class of, I guess, 11th batch. So let's start. अच्छा जी, हम लोग जितना भी ये टूल बार है, ये सारा का सारा ऑलमोस्ट पढ़ चुके हैं। इंपॉर्टेंट जो चीजें थी सारी की सारी। अब हमारा जो रह गया है मेन टॉपिक, वो है इफेक्ट्स का। आज हम सारे के सारे इफेक्ट्स पढ़ेंगे। पर्सपेक्टिव हो गया, मास्क हो गया, और रोटेट टूल हो गया। ये सारा का सारा हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है। आज हम बात करते हैं थोड़ी सी इफेक्ट टूल की। इफेक्ट ये देखें, यहाँ पर आप ओपन करेंगे तो यहाँ पर ये बहुत सारे इफेक्ट्स आपके पास मौजूद हैं। हम इनको थोड़ा थोड़ा बारी बारी देखेंगे, बहुत ज्यादा नहीं। मुझे एक सेकंड दीजिएगा प्लीज। हाँ जी। तो हम थोड़ा थोड़ा इसको देखेंगे, क्योंकि इसमें जो काफी ये जो गैलरी आर्टिस्टिक ब्लर के अलावा ये जो बाकी है, ये यहाँ पर इतने ज्यादा यूज नहीं हो रहे होते। रीजन इसकी क्या है? रीजन इसकी ये है, जो मैं पहले भी बता चुकी हूँ, कि जो इफेक्ट्स हैं, ऑल्दो कि ये हमारे पास इलस्ट्रेटर में भी मौजूद है और फोटोशॉप में भी मौजूद है, लेकिन ये वाले इफेक्ट्स जब हम अप्लाई करते हैं इलस्ट्रेटर में, तो हमारा सॉफ्टवेयर हैवी हो जाता है। ठीक है। और यूजुअली आप एक वक्त में एक ही इफेक्ट अप्लाई करेंगे। अगर आप एक शेप पर एक से दो या दो से तीन इफेक्ट्स अप्लाई कर देंगे, तो आपका जो है सिस्टम वो हैक कर जाएगा, स्लो डाउन हो जाएगा, बार बार रीस्टार्ट होगा। इसलिए यहाँ पर हम बहुत ज्यादा इफेक्ट्स अप्लाई नहीं कर रहे होते। ऑन दी अदर हैंड फोटोशॉप में यही इफेक्ट्स हैं, आप एक वक्त में चाहे 10 अप्लाई कर लें, आपका वो सिस्टम वो सॉफ्टवेयर हैवी नहीं होगा। रीजन उसकी मैं आप लोगों को पहले ही बता चुकी हूँ, कि यहाँ पर हमारा जो काम है वो है कि हमने वेक्टर्स बनाने हैं, मतलब जो इन टूल्स से हम वर्किंग कर रहे होते हैं। और ये वाले इफेक्ट्स हम कब यूज करते हैं? जब हमने थोड़ी थोड़ी थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ यूज करना हो। जैसे अगर हमने सिर्फ प्रेजेंटेशन के लिए थोड़ा कोई इफेक्ट, 3D इफेक्ट डालना है, या हमने शेडो डालना है, या फिर हमने किसी चीज को ब्लर करना है। एक वक्त में कोशिश कीजिएगा कि एक ही इफेक्ट लगाइएगा। अगर आप एक से ज्यादा इफेक्ट लगा लगा देंगे, तो आपका जो सॉफ्टवेयर है वो बार बार आपको तंग करेगा, स्लो डाउन हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर अब आप लोग कुछ भी ले सकते हैं, इफेक्ट किसी चीज पर भी अप्लाई कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने एक सिंपल सी शेप ले रही हूँ। रीजन इज दैट कि यहाँ पर ऑलरेडी बहुत ज्यादा इफेक्ट्स अप्लाई हुए हुए हैं। ठीक है। ये एक वक्त में 3 इफेक्ट्स हैं, बल्कि 4 हैं। मैं अब इस तरह की गड़बड़ नहीं करूंगी। हम यहाँ पर मैंने एक ये शेप ले ली। आपके सामने इफेक्ट में आते हैं बिफोर गोइंग टू 3D। यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ, ये हमारे पास डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म है। ये फ्री डिस्टॉर्ट है। फ्री डिस्टॉर्ट आपको पता है, ये देखिए, यहाँ से अगर आपने ऐसे करना है और ओके करेंगे, तो आपके पास इस तरह की शेप आ जाएगी, जिसकी हमें एज सच जरूरत नहीं है, क्योंकि इस काम के लिए हमारे पास ऑलरेडी डायरेक्ट सिलेक्शन टूल मौजूद है। ठीक है। अब ये कन्वर्ट टू शेप है, रेक्टेंगल राउंडेड। ये पुराने वर्जन्स में चूंकि डायरेक्ट सिलेक्शन टूल नहीं होता था, या कुछ टूल्स नहीं होते थे, तब यहाँ से आके हम इनको रेक्टेंगल को राउंडेड रेक्टेंगल या लिप्स कर रहे होते थे। बट अब हमें ऐसे जरूरत नहीं है, क्योंकि अब हम एडवांस वाले सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं। इसमें ये एक पकर एंड ब्लॉट है। ये पकर एंड ब्लॉट आप क्या करता है, ये देखें, ये पकड़ यानी कि जैसे किसी चीज को हम पिक कर लेते हैं ना, पक कर लेते हैं उसके कॉर्नर्स को, और ये देखिए ये उसके कॉर्नर्स को इस तरह से कर रहा है। अगर आपको पता है कि आप लोगों ने क्या चीज बनानी है या क्या चीज आप बनाना चाह रहे हैं, तो यस, ये आपको तब वहां पर बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है। मैं कैंसिल करती जाऊंगी, सिर्फ आपको एक ओवरव्यू दे दूंगी, बहुत ज्यादा जो है इस पर अप्लाई हम नहीं करेंगे। रीजन मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। ये देखें जी, ये आपकी जो एजेस हैं उसको रफन लुक दे रहा है। ये देखें, अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आपको कितनी रफ चाहिए। ठीक है। स्मूथ चाहिए, कॉर्नर्स चाहिए, एजी चाहिए, ये आप पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट इसमें है हमारे पास ट्रांसफॉर्म। ये हमारे पास ट्रांसफॉर्म का पैनल ओपन हुआ है। ठीक है। ये भी वही चीज है, स्केल स्केल अप स्केल डाउन के लिए। ये देखें, प्रीव्यू ऑन कर लें ताकि हमें पता चल जाए कि क्या हो रहा है। लेट से मैं इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर रही हूँ। ठीक है। और मैं इसको रोटेट कर रही हूँ, जो मैंने अभी बनाया है इसको रोटेट कर रही हूँ, और मैं यहाँ पर आके कहती हूँ कि जी मुझे इसकी 10 कॉपीज जनरेट करनी है।
ठीक है, और ओके कर रही हूँ। तो ये देखिए 10 कॉपीज मेरे पास जनरेट हो गई हैं। वंस अगेन वही बात कि आपको अगर पता है कि आप क्या बनाना चाह रहे हैं, तो ये ट्रांसफॉर्म का जो पैनल है ये आपको हेल्प कर रहा होता है। एंड देन वी हैव ये ट्वीक, ट्विस्ट और जिगजैग, ये ऑलमोस्ट एक ही जैसी चीजें। ये देखेंगे जिगजैग हो रहा है। सो अगर इफ यू नो कि आपको क्या चाहिए, तब आप इन चीजों को बेहतर तरीके से यूज कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद ये पाथ फाइंडर है हमारे पास। ये पाथ फाइंडर हम सारा पढ़ चुके हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ये स्टाइलाइज, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें ड्रॉप शेडो है। ड्रॉप शेडो बहुत सारी चीजों पे हम अप्लाई कर रहे होते हैं। ये देखें, प्रीव्यू ऑन करेंगे तो ये देखें ये आ गया। अक्सर अब हम लोग जब क्लाइंट्स को अपने लोगोस बनाकर भेजते हैं ना, तो तब हम लोग जो है इस तरह की चीजें अप्लाई कर रहे होते हैं। ठहरे मैं अगर आपको करके दिखा दूं। लेट से मैंने लिखा है, ये देखिए मेरा यहाँ पे, आप लोगों को ज्यादा हो रहा होगा कि सॉफ्टवेयर मेरा कितना स्लो हुआ है यहाँ पर इस वक्त। ये मैंने लिखा है लोगो एंड सॉरी। अच्छा जी, इसको मैं फिलहाल लोगो लिखकर अब जनाब मैं यहाँ पर आ रही हूँ इफेक्ट में। ठीक है, और बल्कि इफेक्ट से पहले मैं इसको कोई बैकग्राउंड भी अगर दे दूं, ताकि क्लियरली आप लोगों को पता चल सके कि व्हाट एक्चुअली में हम लोग क्या करना चाह रहे हैं। समटाइम्स इस तरह की चीजें जो है हमारी प्रेजेंटेशन को बहुत ज्यादा एनहांस कर देती हैं। ठीक है, अब ये देखिए ये लोगो लिखा हुआ है। अब ये समझिए मैंने लोगो बनाया है और मैंने क्लाइंट को डिलीवर करना है। अब ये बहुत एक ब्लंट लग रहा है, ब्लैंक लग रहा है। मैं क्या करूंगी, इफेक्ट में आऊंगी। ठीक है, स्टाइलाइज में आऊंगी, ड्रॉप शेडो में जाऊंगी, प्रीव्यू ऑन कर लूंगी। तो ये देखिए ये मुझे पता चल रहा है कि यहाँ पर ये आ गया। अब मैं सिर्फ इसी को, जो सेटिंग्स हुई हुई है, मैं ओके कर रही हूँ। तो ये देखें अब ये थोड़ा सा जो एक इसमें इफेक्ट आया है ना, ये देख रहे हैं, ये जो एक बहुत ब्लंट सी लुक थी, ये थोड़ा सा उभार जो आया है, ये बेसिकली आपकी प्रेजेंटेशन को खूबसूरत करता है। अच्छा, आप प्रिंटिंग के लिए आप ये वाली फाइल ऑब्वियसली नहीं देंगे, क्योंकि प्रिंटिंग में जब आप इफेक्ट्स डाल कर देंगे तो वो प्रिंट ही नहीं होगा, या फिर ये जो शेडो आ रहा है ना, ये इसको बहुत ज्यादा तंग करेगा। अच्छा, यहाँ पर अब एक और बात बताती चलूं। अब आप लोगों ने शेडो इस पे अप्लाई किया है, इफेक्ट अप्लाई किया है कोई भी। अब आप चाह रहे हैं कि आप इस इफेक्ट को एडिट करें, तो आप यहां से आकर दोबारा कोई भी इफेक्ट लेंगे ना, कोई भी, तो वो इसको एडिट नहीं करेगा, बल्कि क्या करेगा, ये देखें, वो कह रहा है कि जी इसको हम एक और इफेक्ट अप्लाई कर देंगे, आपके पिछले वाले को एडिट नहीं करेंगे। अच्छा, अगर हम एक और अप्लाई कर देंगे तो वो तो अजीब खिचड़ी बन जाएगी, मुझे पिछले वाले को एडिट करना है। तो हम क्या करेंगे, तो हम जनाब हमारे अपेरेंस पैनल में आएंगे। ये देख रहे हैं अपेरेंस पैनल में मेरे पास इस पर जो कुछ मैंने अप्लाई किया हुआ है वो सारा कुछ मेरे अपेरेंस पैनल में आ जाएगा। अब क्या क्या है इसमें, ये देखें, इसको मैंने सिलेक्ट किया हुआ है। यहाँ पे वो कह रहा है जी ड्रॉप शेडो अप्लाई हुआ हुआ है, और इस पे जो फिल और स्ट्रोक जो कुछ भी है वो मेरे सामने आ रहा है, यहाँ से भी आ रहा है और यहाँ से भी आ रहा है। अब अगर आपने इसको चेंजेस करनी है, तो अपेरेंस पैनल में आके यहाँ पे आप डबल क्लिक करेंगे, तो ये देखें, अब आप अपने जो इफेक्ट आपने अप्लाई किया हुआ है उसको चेंज करने के लिए आप यहाँ से पेरेंट्स पैनल में आकर इसको चेंज करेंगे। इफेक्ट में जाकर कभी भी आप इसमें अपने अप्लाई किए हुए इफेक्ट को एडिट नहीं कर सकते। अब ये देखें, लेट से मैं इसको ऐसे ही एडिट कर देती हूँ, या जैसे मैं इसका कलर चेंज कर देती हूँ। लेट से मैं कलर रेड दे रही हूँ, ठीक है, एंड ओके, मुझे मजीद इसमें चेंजेस नहीं करनी, या थोड़ी बहुत अगर हम करें। ये देखें, ये एक्स ऑफसेट जो है ये एक्स एक्सिस के अलोंग है, और ये जो वाई ऑफसेट है, ये देखिए ये वाई एक्सिस के अलोंग है। अगर मैं इसको ऐसे कर देती हूँ और थोड़ा सा जो इसकी ब्लरनेस है वो भी कम कर देती हूँ, ठीक है, एंड एक्स ऑफसेट को मैं थोड़ा सा और, कि बिल्कुल उसके थोड़ा सा पीछे आए, लाइक बिल्कुल हल्का सा, ठीक है, फाइन एनफ। और वाई ऑफसेट भी थोड़ा सा अगर मैं बढ़ाऊं ऊपर की तरफ, लाइक दिस, ठीक है, ब्लरनेस थोड़ी और मैं इसकी कम कर रही हूँ, और ओके कर दें, ठीक है, और अब इसको खत्म करें। तो ये देखें ये क्या हुआ है, शेडो अप्लाई हुआ है। एंड वंस अगर अगर मैंने फिर से इस इफेक्ट को एडिट करना है, तो मैं दोबारा से अपीयरेंस पैनल में ही जाऊंगी, ठीक है, यहां से आकर ही आपने जितनी बार भी कोई भी आप लोगों ने अप्लाई किया हो अपना इफेक्ट, तो वो आप कहाँ से आकर उसमें चेंज करेंगे, उसको डिलीट करेंगे, यहाँ से आकर करेंगे। ये देखें ये खत्म हो गया। जब भी अगर आप इफेक्ट में पैनल में जाकर दोबारा उस पर इफेक्ट वही वाला अप्लाई करेंगे, तो न्यू इफेक्ट आएगा। ठीक है, सो ये वाली बात हमेशा याद रखिएगा। ये फेदर है, फेदर क्या कर रहा होता है, अक्सर हम लोग देखते हैं कि कुछ फ्लायर्स बने हुए होते हैं, उसमें हम इमेज को क्रॉप करते हैं।
इमेज को जब क्रॉप करते हैं, ठीक है, तो वो बहुत शार्प एजेस आ रही होती हैं। अक्सर उसके इर्द गिर्द एक वाइट वो जो एक हाला सा बना होता है ना, एक मतलब ब्लर हुई हुई सी एक बैकग्राउंड बनी हुई होती, आउटलाइन बनी हुई होती है। वो आउटलाइन कहाँ से हम बना रहे होते हैं? वो आउटलाइन हम बना रहे होते हैं जनाब हमारे फेदर से। ठीक है, प्रीव्यू ऑन कर लीजिए। ये सारा ही बहुत ज्यादा फेदर अप्लाई हुआ है, इसको जरा कम करें। ठीक है, सो ये देख रहे हैं आप, ये थोड़ा सा इसका आउटर लाइन मिट रही है। ये बेसिकली हम फेदर अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, अगर मैं आपको एक शेप पर अप्लाई करके दिखा सकूं, बल्कि शेप तो ऑलरेडी बनी हुई है, इसका इसी का कलर चेंज कर लेते हैं और इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर रही हूँ। ठीक है, और फेदर अप्लाई कर रही हूँ। आप देखिएगा, ये देखिए, ये जो एक हल्का सा इफेक्ट आ रहा है ना, ये आप किसी भी इमेज को जब आप क्रॉप करते हैं तब भी आप ये वाला फेदर अप्लाई कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि एक मिटा मिटा सा इफेक्ट आता है। बहुत शार्प एजेस अगर आपको नहीं चाहिए तो आप इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट वी हैव स्टाइल आइज में ये इनर ग्लो आउटर ग्लो। ये इतना ज्यादा हम लोग यहाँ पर इलिस्ट्रेटर में यूज नहीं कर रहे होते, ठीक है, क्योंकि इसका कोई इतना खास पता नहीं चल रहा होता। ये देखें, अगर मैं आपको करके भी दिखा दूं, ये देखें, अगर आपको कहीं पर लगता है आपको इसकी जरूरत है तो ये आप दे सकते हैं। इसी तरह आप जो है आउटर ग्लो है और इनर ग्लो है, सेम। ये वो चीजें हैं जो इतनी इतनी ज्यादा यूज नहीं हो रही होती। ठीक है, बट अगर आप देना चाह रहे हैं तो ये आपकी अपनी मर्जी है। अच्छा जी, इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास, ये वाप हम सारे पढ़ चुके हैं, इफेक्ट गैलरी आर्टिस्टिक है। ये बेसिकली हम जाके वैसे तो पढ़ेंगे हमारे फोटोशॉप में, लेकिन अगर मैं आपको थोड़ा सा दिखा सकूं यहाँ पर, लेट मी टेक एन इमेज कोई सी भी। एक सेकेंड में कोई इमेज ले लेती हूँ और मुझे बताइएगा मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है आपके साथ, क्रोम शेयर हो रहा है। और अनस्प्लैश मैंने आप लोगों को बताया था कि ये वेबसाइट है जहां से हम लोग बहुत सारे जो हैं HD इमेजेस ले रहे होते हैं। ठीक है, सो अगर मैं यहाँ से इमेज ले लूं, चलें भाई यही वाली ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ से मैं कॉपी कर रही हूँ इसको और इलस्ट्रेटर में आके हम पेस्ट कर रहे हैं। जी हो रहा है, चलें, गुड। अच्छा, ये अब मैंने आपके सामने एक इमेज ले ली, रैंडम इमेज ले ली। अब यहाँ पर अगर आप लोगों ने भी कोई इस तरह इमेज वर्किंग करनी है, या लेट से सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सा क्रॉप कर लेती हूँ, लाइक दिस, थोड़ा सा। ठीक है, अच्छा जी, अभी मेरे पास ये इतना पार्ट आ गया। अब मैंने इसको अप्लाई करना है, बट मैं इस पे कोई इफेक्ट भी देना चाह रही हूँ। तो ये देखें, आर्टिस्टिक है, इसमें हम यहाँ पर आ जाते हैं कलर्ड पेंसिल में। ये देखें, ये सारे के सारे जो बाहर थे वो मेरे पास यहाँ पर आ गए। मैं वंस अगेन आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर थोड़े से ये जो इफेक्ट्स हैं ये आपके सिस्टम को हैवी कर देंगे। तो मेक श्योर कीजिएगा कि आप एक वक्त में एक ही अप्लाई करिए। ठीक है, बहुत सारे हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है कि आप इसमें से कौन सा देना चाह रहे हैं। जैसे कि अगर ये फिल्म इन ग्रेन है और मैं इसमें ग्रेन की क्वांटिटी को कम या ज्यादा करना चाह रही हूँ, ये देख रहे हैं। ठीक है, ये देखें, या ये जो हाईलाइट एरिया है जहाँ पे, ये देखें, हाईलाइटेड एरिया, ये कम या ज्यादा भी आप कर सकते हैं। इंटेंसिटी भी आप ये देखें इसकी कम और ज्यादा एज पर योर रिक्वायरमेंट कर सकते हैं। अगर आपको ब्रश स्ट्रोक्स चाहिए तो यहाँ पर मजीद भी आपके पास ऑप्शंस मौजूद हैं, और हर एक को आप एज पर योर रिक्वायरमेंट यहाँ से देखें, डार्क इंटेंसिटी कम और ज्यादा। अच्छा, ये इस तरह की यूजुअली चीजें मैंने आप लोगों को बताया हम फोटोशॉप में कर रहे होते हैं। ठीक है, और ये देखें जी, लाइट इंटेंसिटी और फाइन इनफ। ठीक है, ओके कर दें। तो ये देखें, ये इस तरह से आप लोग मजीद इफेक्ट्स भी इन पर अप्लाई कर सकते हैं। सो ये थी हमारी सारी की सारी इफेक्ट गैलरी। बट उसमें एक हमारे पास है जी 3D इफेक्ट। अब हम 3D इफेक्ट को देखते हैं। 3D इफेक्ट क्या है? मैं न्यू विंडो लूंगी, इस विंडो पे अप्लाई नहीं करूंगी क्योंकि ये वाली जो है, सॉरी, न्यू मैं डॉक्यूमेंट लूंगी। इस वाले आर्टबोर्ड पे अगर किया तो ये सिस्टम जो है वो स्लो हो जाएगा। अच्छा, बिफोर गोइंग टू 3D मैं आप लोगों को सिंबल्स के बारे में बताना चाहती हूँ। हमारे पास यहाँ पर बहुत सारे सिंबल्स हैं और मैंने आप लोगों को कहा था कि प्लीज आप इनको, ये जो लाइब्रेरीज हैं ये इनको थोड़ा सा आप लोग एक्सप्लोर कर लीजिएगा। सिंबल लाइब्रेरी इटसेल्फ एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है। ठीक है, मैं अगर आपको यहाँ पर आकर दिखाऊं तो ये देखिए, इसमें 3D सिंबल्स हैं, मतलब बहुत सारी चीजें ऑलरेडी हमारे पास बनी हुई मौजूद हैं
जरूरी नहीं है कि हमने हर चीज बनानी हो। अब आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मैम आज ही की क्लास में आप सिंबल्स हमें क्यों दिखा रही हैं? सिंबल्स मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ, लेट से ये देखें जनाब, जैसे कि ये हमारे पास हैं काफी सारे बोल्स हैं, फिश है, लोगो एलिमेंट्स हैं। चलिए ये देखें, जैसे कि ये बटरफ्लाई है, ठीक है। अब ये बटरफ्लाई का सिंबल मौजूद है। अगर मुझे कहीं पे इसको यूज करना है तो मुझे एज सच इसको डाउनलोड नहीं करना पड़ेगा और बनाना भी नहीं पड़ेगा। ये मेरे पास सिंबल यहाँ पर मौजूद है। एक है जी सिंबल लाइब्रेरी और एक है इट्स सिंबल। ठीक है, मैं आपको इन दोनों का फर्क बता दूं। ये है जी आपके पास सिंबल्स कहाँ गए, ये देखें ये सिंबल्स है। अब यहाँ पर जो रिसेंट पास्ट में आपने सिंबल्स किए हैं ना, ये वो आ जाते हैं। सिर्फ वही नहीं आते, बल्कि अगर आप खुद से कोई सिंबल बनाते हैं, या आप अज्यूम कीजिए कि आपके क्लाइंट ने आपको एक सिंबल दिया है और वो ये चाह रहा है कि उसका जो सिंबल है इस तरह किसी चीज पर वो आपसे अप्लाई करवाना चाह रहा है, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले वो सिंबल बना लीजिए, कोई भी सिंबल हो सकता है, कुछ भी। मेरे लिए खास दुआ कीजिएगा, इट्स बीन अ वीक, मेरा गला इतना शदीद खराब है। कुछ भी, एनी सिंबल, इट कुड बी एनीथिंग। ठीक है, मैं आपके सामने एक जनरली कुछ ऐसे ही रफ सा कुछ भी बना रही हूँ। ठीक है, मैं सिर्फ सर्कल्स बनाकर उनके कलर चेंज करूंगी। अच्छा जी, ये देखें, और इसको हम कलर दे देते हैं। चलें हम ये वाला कलर दे देते हैं, इधर से जी उठाते हैं। फाइन इनफ, ठीक है। अब समझ लीजिए कि ये आपके क्लाइंट ने आपको सिंबल दिया है, आपने बना लिया है। बनाने के बाद आप इसको जो रीसाइज कर लें एज पर योर रिक्वायरमेंट। और ये देखें न्यू सिंबल, आप इसको ऐड कर दीजिए। ठीक है, अब ये पूछ रही है कि क्या है, मैं इसको कह देती हूँ जी 3 सर्कल, इसका नाम दे देती हूँ एंड ओके कर देती हूँ। अब ये देखें, ये मेरे पास यहाँ पर ऐड हो गया। अब आज की क्लास में सिंबल का क्यों मैंने जिक्र किया, मैं अभी आपको बताती हूँ। अब ये मेरे पास यहाँ पर रीसेंट पास्ट में 2 सिंबल्स आ गए, एक वो जो मैंने खुद बनाया है और एक मैंने लाइब्रेरी से उठाया है। अच्छा जी, अब हम आते हैं यहाँ पर रेक्टेंगल, एक मैं प्लेन शेप ले रही हूँ, कोई भी कलर ले लीजिए, थोड़ा डार्क ले लेते हैं हम। अब हम आते हैं इफेक्ट में, 3D में। 3D में ये है जी एक्सट्रूड एंड बेवल। एक्सट्रूड एंड बेवल क्या करता है, ये जनाब करता है, प्रीव्यू ऑन कीजिए ताकि आपको पता चल जाए, ये इस तरह की शेप देता है। यानी कि एक्सट्रूड एंड बेवल थोड़ा सा उसको इन्हांस करता है। आपने उसकी अगर ये चीज साइड्स को चेंज करना है तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन हाथ खुला रखिएगा। रीजन इज दैट आपका सॉफ्टवेयर बहुत जल्दी ये स्लो डाउन कर सकता है। अगर आपके सिस्टम्स में रैम अच्छी वाली है तब तो कोई मसला नहीं है। अगर रैम थोड़ी स्लो है, मतलब कम एमबीज की है, तो आपका ये जो है ये भी स्लो हो सकता है। ठीक है, यहाँ से ये कस्टम रोटेशन है, बाकी ये ऑफ एक्सेस है या ये एक्सेस है। ये अगर आपको पता है कि आपको कहाँ पर कौन सी साइड चाहिए, तो यहाँ से आकर आप लोग ये देखें कि इस तरह से भी आप लोग कर सकते हैं। अब लेट से रैम कितनी चाहिए, 16 GB होनी चाहिए अगर आप बहुत स्मूथली वर्किंग करना चाहते हैं। 8 GB मिनिमम, लेकिन यूजुअली मिनिमम 8 GB है, इससे ज्यादा आप जितनी मर्जी कर लें। अब मेरे सिस्टम में इस वक्त 16 GB रैम है, लेकिन जब मैं फोटोशॉप में जाऊंगी तो आप देखिएगा कि 16 GB रैम के बावजूद मेरा सिस्टम स्लो, ये सॉफ्टवेयर जो है लैपटॉप स्लो हो जाता है। उसकी रीजन क्या है? मैं वीडियो एडिटिंग भी करती हूँ, तो ऑब्वियसली मेरे पास वो सॉफ्टवेयर भी है, और ये जो रिकॉर्डिंग्स होती हैं ऑब्वियसली मेरे पास बहुत ज़्यादा वर्किंग होती है, उसकी वजह से भी जो सिस्टम है वो स्लो डाउन हो जाता है, इवन 16 GB रैम के बाद भी। सो मैंने रैम जो है इसमें बिल्ट इन बाद में एक्स्ट्रा रैम्स लगवाई हुई है। वालेकुम अस्सलाम, आई थिंक अदीबा ने हमें ज्वाइन किया। हाँ हाँ अदीबा, कैसी हैं आप बेटा? अच्छा जी, यहाँ पर ये आ गया। ठीक है, ये अब आप लोग खुद से देख लीजिएगा थोड़ा सा इसको कि आपको बेसिकली किस तरह का चाहिए। ठीक है, ये देखिए, ये जो ब्लू वाली साइड है ना, बेसिकली ये वो साइड है जो हमारे सामने है। ठीक है, और लाइक दिस अभी फिलहाल ये वाली मैं रख रही हूँ। अब सिंबल्स की बात हो रही थी, अब सिंबल्स क्यों चाहिए, ये मैंने मोर ऑप्शंस में आई हूँ। यहाँ पर ये देखें, ये प्लास्टिक शेडिंग है, आप देख लीजिएगा आपको वाइट फ्रेम चाहिए या कोई भी। यूजुअली हमने इस पे बहुत ज्यादा वर्किंग नहीं करनी होती, ये सिर्फ और सिर्फ क्लाइंट को समटाइम्स हमने, जैसे मैंने आपको पर्सपेक्टिव में बताया था कि समटाइम्स हमने क्लाइंट को
सिर्फ और सिर्फ दिखाने की हद तक, ये हमारी प्रेजेंटेशन की हद तक होती हैं चीजें, ठीक है। इसका हमारी प्रिंटिंग से या हमारे इलस्ट्रेटर वर्किंग से कोई लेना देना नहीं होता। समटाइम्स हम अगर किड्स इलस्ट्रेशन की तरफ जाते हैं या बुक इलस्ट्रेशन की तरफ जाते हैं तो वहां पर हमें कुछ इस तरह की चीजें चाहिए होती हैं, अदरवाइज इसका प्रिंटिंग से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पर प्लास्टिक शेडिंग आप रख लें, और ये लाइट इंटेंसिटी है, ये देखें अगर मैं इसकी लाइट को कम या ज्यादा कर रही हूँ तो ये देखें क्लियरली आपको फर्क पता चल रहा है। तो मैं आपको प्रेफर यही करूंगी कि आप लोग इसमें जो बाय डिफॉल्ट इसकी अपनी सेटिंग्स है ना उसी पर रहें, ठीक है, क्योंकि इनको आपको छेड़ने की जरूरत नहीं है। अब हम वापस आते हैं हमारे सिंबल्स की तरफ, ये मैं मैप आर्ट पर क्लिक कर रही हूँ। यहाँ पर ये देखिए सिंबल है। अब मैंने अभी आपको बताया कि आप एज्यूम कीजिए क्लाइंट चाह रहा है कि जी 3D इस तरह से इफेक्ट हो और आप उस पे उसका दिया हुआ लोगो या कोई भी चीज आप अप्लाई करें। तो सबसे पहले आपने उसको सिंबल में ऐड कर लेना। अब ये देखिए 3 सर्कल्स मैंने अभी सिंबल में ऐड किए थे, और बटरफ्लाई जो मैंने लास्ट अभी यूज किया था। लेट्स से हम यहाँ पर 3 सर्कल ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखें ये सरफेस है, 6 सरफेसेस हैं इसकी, 3 हमारे सामने है, 3 हमारे सामने नहीं है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे सामने कौन सी है और कौन सी हमारे सामने नहीं है? तो जनाब ये जो ग्रे पार्ट है ना ये हमारे सामने है, ठीक है। अभी मैं इसको नन कर रही हूँ। अभी आप इसको देखिए ये हमारे सामने है, ये जो डार्क ग्रे है ये हमारे सामने नहीं है, ठीक है। लाइट ग्रे वाला हमारे सामने है, ठीक है। ये वाला पार्ट हमारे सामने, ये देखें ये वाला एरिया जो रेड हुआ हुआ है। इसी तरह ये 6x6 ये वाला हमारे सामने है। सो आपने जहां पर अपने सिंबल को लगाना है, ऑब्वियसली ये फ्रंट साइड है, मैं यहाँ पर आकर सिंबल ले ले रही हूँ और यहाँ पर आकर इसको स्केल टू फिट कर रही हूँ। ये देखें ऑटोमेटिकली इसने अपने आप को उसके अकॉर्डिंग जो है फिट कर लिया, और ओके कर दें, और यहाँ से भी ओके कर दें। सो ये देखें ये अब आपके पास आपका सिंबल ऐड हो गया, ठीक है। अच्छा जी, अब आपने जो भी सिंबल अप्लाई करना है, अगर इसकी लाइब्रेरी में से भी अप्लाई करना है तो आप लोगों ने सबसे पहले वो सिंबल यहाँ पर लाकर रख देना है, जैसे मैंने अभी रखा है, ठीक है। सो ये आ गया यहाँ पर। एंड वंस अगेन अगर आपने इसको एडिट करना है तो इफेक्ट्स में जाकर आप नहीं करेंगे, मैंने अभी आपको रीजन बताइए, क्योंकि वो न्यू इफेक्ट अप्लाई करेगा। आपने जब भी एडिट करना है यहाँ से आप करेंगे, ठीक है। प्रीव्यू ऑन कर लेंगे तो ये देखें जो भी आपने चेंजेस करनी है वो आप यहाँ से आके करेंगे, ठीक है। आप लोगों ने कहीं और से नहीं जाके करनी। दिस इज द वे कि आप अपने बनाए हुए जो इफेक्ट्स हैं उनको कहाँ से एडिट करेंगे, ठीक है। तो ओके कर दीजिए, तो ये आ गया आपके पास आपका 3D इफेक्ट। मैं रिपीट कर देती हूँ, ये कहाँ हम यूज करते हैं, ये हम इलस्ट्रेशंस, अगर आप किड्स बुक्स इलस्ट्रेशंस कर रहे हैं समटाइम्स ये वहां पर यूज होते हैं, या फिर ये सिर्फ और सिर्फ क्लाइंट को दिखाने के लिए यूज होता है। एज सच इसका प्रिंटिंग से दूर दूर तक कोई भी लेना देना नहीं है। अच्छा, उसके बाद 3D में हमारे पास सेकंड है रिवॉल्व, ये कोई भी रोटेट, ये भी कोई इतनी खास चीज नहीं है। रोटेट में क्या है जनाब, आपने रोटेट करना है तो रोटेट हम 3D में जाके क्यों करें, जबकि हम इजीली रोटेट कहीं से भी कर सकते हैं, ठीक है। हमें क्या जरूरत है, हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से कर सकते हैं, हम स्केल टूल से कर सकते हैं। तो यहाँ से रोटेशन का कोई लेना देना नहीं है। बट जिस जो काम की चीज है वो ये है कि लेट से मैं यहाँ पर हाफ एक चीज बना रही हूँ। कोई भी चीज आप हाफ बनाएंगे, और अगर आप उसको फुल बनाना चाह रहे हैं और थोड़ा सा सर्कुलर चाह रहे हैं तो आप क्या करेंगे जनाब, ये देखें यहाँ पर लेट से मैंने ऐसे कर दिया और इसको कलर भी हम ये दे देते हैं, ठीक है। अब इफेक्ट में आइए, ये जो हमारे पास रिवॉल्व है ये क्या करेगा, ये हमारी हाफ चीज को कंप्लीट करेगा और उसको रिवॉल्व कर देगा। ये देखिए प्रीव्यू लाजमी आपने ऑन करना है, ये देखिए, ठीक है। सो आप यहाँ से आकर भी बहुत मजे मजे की चीजें बना सकते हैं, और थोड़ा सा अगर आप उसको एक्सप्लोर करेंगे तो ये देखें इस तरह से कौन सा व्यू आपने उसको सामने रखना है, ठीक है। ये देखें यहाँ पर इस तरह से, तो ये बड़े मजे मजे की चीजें आप यहाँ से भी बना सकते हैं, ये देखिए, ठीक है। अच्छा जी, मैं इसको जरा नॉर्मल रखती हूँ ये वाला। अब यहाँ से आकर फिर हम मैप आर्ट में आते हैं, और मैं ये वही वाला डार्क ग्रे है यानी कि हमारे सामने नहीं है, ये देखें ये वाला पार्ट है, इसके 5 पार्ट्स हैं। ये देखें अब ये हमें पता चल रहा है ये वाला हमारे सामने है। सिंबल आपने कहाँ पे रखना है, सिंबल मैं चाह रही हूँ जी ये सामने वाले पार्ट में हो। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पर आती हूँ, अब मैं बटरफ्लाई ले लेती हूँ। ये बटरफ्लाई यहाँ पर है, मुझे यहाँ पर नहीं चाहिए, ठीक है। मैं इसको रिवॉल्व करके इधर लेकर आ रही हूँ, फाइन एनफ, ठीक है। स्केल टू फिट करती हूँ, तो नहीं मुझे स्केल टू फिट नहीं चाहिए, इतना बड़ा नहीं चाहिए भाई मुझे बटरफ्लाई। सो मैं इसको ऐसे थोड़ा एडजस्ट कर लेती हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पर आकर इसको ओके कर देती हूँ।
और यहाँ से आके भी आप ओके कर सकते हैं, कलर भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये शेडिंग का कलर है, ठीक है, जो आपने शेड दिया हुआ है। अगर आप कस्टम कलर्स में जाएं तो फिर आपको ये देखें, यहाँ से पता चल रहा है कि ये अच्छा खासा कलर जो है हमारा खराब हो गया है। सो मैं आपको यही मशवरा दूंगी कि कलर आप ब्लैक ही रखिएगा, उसकी शेडिंग ही ज्यादा अच्छी आती है। ओके कर दीजिए, और इस तरह से आप 3D इफेक्ट दे सकते हैं किसी भी चीज को, कुछ भी। ये तो मैंने आपको सिर्फ ये बनाकर दिखाया है। अगर आप लेट से हाँ ये बना लेते हैं, लेट से मैंने ये बनाया है, कुछ भी है, मतलब एनीथिंग। अब यहाँ पर अगर मैं आपको ये दिखाऊं तो ये देखिए, मैंने 3D लिख कर इसको 3D इफेक्ट दिया है। ये कौन सा इफेक्ट है? ये बेवल एंड एम्बोस है, ठीक है। और बाकी ये मैंने आपको बनाकर दिखा दिए हैं। यहाँ पर इसको भी अगर आपको एक बार रिवॉल्व करके दिखा दूं, प्रीव्यू ऑन कर लें तो ये देखें, ये रिवॉल्व हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ये ऑटोमेटिकली उसको खुद ब खुद राउंड कर देगा। अब ये आप देख लीजिए कि आपको किस तरह का चाहिए, ठीक है। ये देखिए, लेट से अगर हमने यहाँ पर रखना है और इसमें हम आते हैं जनाब मैप आर्ट में, और देख लेते हैं हम हमारे सामने कौन सी सरफेस है, हम कहाँ पे चाह रहे हैं। लेट से मैं यहाँ पर चाह रही हूँ और इसमें मैं 3 सर्कल्स देती हूँ, स्केल टू फिट करती हूँ और ओके कर देती हूँ, ठीक है। तो ये देखें, डेट इज हाउ आप बहुत सारी चीजें बना सकते हैं। अच्छा, चलते चलते एक आखिरी टॉपिक वो रह गया है हमारे पास, ब्लेंड का। ये देखें, ब्लेंड क्या करता है जनाब, मैं आपको सिर्फ एक छोटा सा इसका डेमो करके दिखा देती हूँ और इसके बाद हम लोगो थेरेपी आज ही पढ़ेंगे, ठीक है। लेट से मैंने इसको, ये मैंने एक स्ट्रोक बनाया है, इसको मैं थिकनेस दे रही हूँ भाई 12, ठीक है। और इसी की कॉपी ले रही हूँ, इसको थोड़ा सा छोटा कर रही हूँ और इसकी थिकनेस भी कम कर रही हूँ। अब ये देखिए, एक है मेरे पास 12 साइज की थिकनेस में स्ट्रोक, एक है जी 1। अब मैं चाह रही हूँ कि इस तरह की चीज बने कि 1 से 12 तक बीच में ऑटोमेटिकली स्ट्रोक्स बनते जाएं और उनका साइज भी ग्रेजुअली, ऊपर से अगर नीचे आ रहा है तो डिक्रीज करे, नीचे से अगर ऊपर जा रहा है तो इंक्रीज करे। अब ये तो बड़ा मैथमेटिकल काम है, ठीक है, कि मैं बारी बारी स्ट्रोक लूं और उनको अलाइन करूं, साइज भी मतलब उसका इक्वल हो, तो ये मेरे लिए बड़ा मुश्किल है मैन्युअली करना। अब मैं क्या करूंगी, मैं इन दोनों को सिलेक्ट करूंगी, ठीक है। ऑब्जेक्ट में आऊंगी, ब्लेंड टूल में जाऊंगी, ब्लेंड टूल में आके मेक करूंगी। अब ये देखें मेरे सामने उसने क्या किया है, बेसिकली मैं आपको दिखाती हूँ। ब्लेंड में हम दोबारा आएंगे, ब्लेंड ऑप्शंस में जाएंगे, प्रीव्यू ऑन करेंगे, इसको साइड पे रखेंगे, स्पेसिफाइड स्टेप्स। ये देखें, जो मैं अभी आपको समझाना चाह रही थी कि बेसिकली मैं ये चाह रही हूँ कि इसके बीच में इस तरह की 10 लाइंस, 11 या 12 लाइंस हो जाएं, जो कि उनका स्ट्रोक ग्रेजुअली इंक्रीज करता जाए और साइज भी इंक्रीज करता जाए। सो ये वाला काम हम कहाँ से करते हैं? हम करते हैं जनाब हमारे ब्लेंड टूल से। ब्लेंड टूल से सिर्फ हम यही नहीं कर सकते, ब्लेंड टूल से हम और भी बहुत सारी चीजें, ठीक है, डिफरेंट शेप्स लेकर हम उनको ब्लेंड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं अब यहाँ पर ले लेती हूँ स्टार टूल। कुछ भी आप लोग कुछ भी ले सकते हैं, इनफैक्ट आप लोग डिफरेंट कलर्स को इस तरह से आपस में ब्लेंड कर सकते हैं। अब ये क्या करेगा, डिफरेंट शेप्स को, डिफरेंट कलर्स को आपस में स्मूथली ब्लेंड करेगा। सबसे पहले ऑब्जेक्ट में आएंगे, ब्लेंड में आएंगे, मेक करेंगे। उसके बाद आपको कितने इसमें स्टेप्स चाहिए उसके लिए आप ब्लेंड में जाएंगे और ब्लेंड ऑप्शंस में जाएंगे, प्रीव्यू ऑन करेंगे और इधर से आएंगे स्पेसिफाइड स्टेप्स में। अब आप इसको ये देखें, कम करेंगे तो आपको क्लियरली पता चलेगा कि बेसिकली क्या हुआ है। ये देखें, कलर भी स्मूथली मर्ज हुआ है, ब्लेंड हुआ है और शेप भी ब्लेंड हुई है। इसका एक छोटा सा डेमो है, वो ये है कि ये देखें, ये मैंने बड़ा ही खूबसूरत सा वेब बनाया। किस तरह बनाया मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये देखें जनाब, मैंने लिया यहाँ पर कुछ भी नहीं किया, एक स्टार लिया, सिंपल कलर आप कोई भी दे दीजिए, ठीक है। हम चले यहाँ पे ग्रेडियंट इसमें अप्लाई कर देते हैं, इसी बहाने हमारी बहुत सारी चीजें रिवाइज हो जाएंगी। बाय द वे, इट इज आवर लास्ट लास्ट मोमेंट्स ऑफ व्हाट, ऑफ इलस्ट्रेटर, ठीक है। और लेट्स से मैं ये वाला इसमें डिटेल डाल रही हूँ और मुझे थोड़ा इसको कलर डार्क करना है, इसी बहाने आप लोगों की रिवीजन भी हो जाएगी, क्या ख्याल है? ठीक है, और कलर मुझे थोड़ा सा इसमें डार्क चाहिए और इधर भी मैं ब्लैक कलर ऐड कर देती हूँ। फाइन एनफ, ठीक है। चलें जी, अब ये मैंने अपनी मर्जी का ग्रेडियंट थोड़ा सा एडिट कर लिया, कंट्रोल सी कंट्रोल एफ से
बल्कि अभी नहीं, ये ले रही हूँ और इसमें मैं डाल रही हूँ, अब इफेक्ट में आ रही हूँ और यहाँ से डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म में जाके मैं पकर एंड ब्लॉट में जाऊंगी, प्रीव्यू ऑन करूंगी, ठीक है, इफेक्ट डाल रही हूँ, ठीक है, सॉरी ब्लॉटिंग में जाऊंगी। ये मेरा ना कॉपी बनी हुई है एक, कंट्रोल सी कंट्रोल एफ मैंने किया था, अब दोबारा से आती हूँ इधर एंड पकर एंड ब्लॉट में प्रीव्यू और पकर, ये देखिए ये वेब की शेप आ गई लाइक दिस। ओके, अब इसकी कॉपी ले रही हूँ, कंट्रोल सी कंट्रोल एफ, इसको छोटा कर रही हूँ, ये मैंने कॉपी ली है, ठीक है। अब मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ, ऑब्जेक्ट में आकर ब्लेंड में आकर मेक, दोबारा से ऑब्जेक्ट में आकर ब्लेंड में आकर ब्लेंड ऑप्शंस में जाऊंगी, प्रीव्यू ऑन करेंगे और स्पेसिफाइड स्टेप्स करेंगे और मैं इसके स्टेप्स पढ़ा रही हूँ। अच्छा पता है क्या हुआ, मैं आपको बताती हूँ, ये हुआ है कि मैंने स्ट्रोक अप्लाई नहीं किया हुआ, शुरू से करते हैं। खैर आपको समझ आई गेस आ गई होगी कि इस तरह से आप डिफरेंट टूल्स लेकर बहुत कुछ बना सकते हैं। ये एक छोटा सा बस डेमो है। अच्छा जी, अब आई गेस के क्लियर हो जाएगा। अच्छा, क्लास आप लोगों ने दोबारा ज्वाइन करनी है क्योंकि अब हम नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह हमारी लोगो थ्योरी पढ़ने लगे हैं, और साथ ही मैं आप लोगों को बताऊंगी कि अगर आप लोगों ने बनाने हैं अपने फ्लायर्स और जो सारी स्टेशनरी है वो किस तरह डिजाइन होगी, वो इंशाल्लाह हम कल की क्लास में सारा का सारा पढ़ेंगे। तो आज की क्लास का नेक्स्ट पार्ट और कल की क्लास पूरी की पूरी बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और स्पेसिफाइड स्टेप्स अब देखते हैं, ठीक हो गया। सो दैट इज हाउ आप डिफरेंट चीजें लेकर, डिफरेंट टूल्स लेकर आप लोग डिफरेंट जो हैं वो ग्राफिक्स बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें थोड़ा ज्यादा क्लियर है कलर की वजह से, ठीक हो गया। एंड दिस इज ऑल अबाउट इलस्ट्रेटर। लोगो थ्योरी स्टार्ट करते हैं, ठीक है, बट उससे पहले मैं आप लोगों के साथ लिंक शेयर कर रही हूँ, प्लीज रीजॉइन द क्लास, थैंक यू।